गलत रास्ते पे न जाने दे। आखिर ऐसे दोस्त कहाँ मिलेगा? क्या हुआ कन्नू, इतने छोटे सर में इतनी बड़ी उलझन? अरे भाई, किस दोस्त की तलाश कर रहा है? दीदी, ये सच्चा दोस्त कौन होता है जो हर मुश्किल में साथ दे, जो गलत काम करने से रोके और हमें सही रास्ता दिखाए? ऐसा कौन सा दोस्त है हमारे इस दुनिया में? अरे पगले, जिसके पास ऐसे दोस्त होते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं होते। और जानते हो, वो दोस्त कोई बाहर वाला नहीं, वो हमारे मम्मी पापा हैं। हाँ, मम्मी पापा? पर वो तो डरते ही रहते हैं, वो बड़ा दोस्त कैसे हो गए? हाँ कन्नू, जब हम पैदा हुए थे तो हमें बोलना किसने सिखाया? बताओ, चलना किसने सिखाया? जब हम गिरते थे तो उंगली पकड़ के किसने उठाया? माता पिता ही तो हैं जो सबसे पहले हमारे दोस्त बनते हैं। दुनिया के दोस्त तो शायद मतलब के साथ छोड़ भी दें, लेकिन मम्मी पापा वो दोस्त हैं जो हमें किसी भी बुराई के गड्ढे में गिरने नहीं देते। सच्ची? और नहीं तो क्या। मम्मी हमें समाज में रहना सिखाती है, धर्म क्या है, दूसरों का आदर कैसे करना चाहिए। इस मतलबी दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को नोचने खाने के लिए तैयार बैठे हैं, वहाँ खुद को बचाते हुए अच्छाई कैसे जिंदा रखनी है, यह हमारी माँ सिखाती है। हमारे घर पे जब कोई भी आए तो हमें उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, जय श्री राम कहना चाहिए। आप लड़की हो तो आपको हाथ जोड़ के जय श्री राम करना चाहिए। और कन्नू, आप लड़के हो तो आपको उनको प्रणाम करना चाहिए सिर रख के पैरों में, ठीक है? और उन्हें कहना चाहिए चलो आइए हम बैठिए, ठीक है? और जब बड़े कोई बात करते हैं तो उनकी बात में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनकी बात को बड़े लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, ठीक है? और बड़े जब लोग बात करें तो उनके बीच में भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अगर वो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग लेना, पर उनको, जो हमारे घर पे मेहमान थे, उनसे कुछ नहीं मांगना। हमें किसी घर भी जाए तो हमें आदरपूर्वक बैठना चाहिए। किसी घर में जाके हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कोई सामान को टच नहीं करना चाहिए। आराम से जैसे आप यहाँ बैठे हो ऐसे ही वहाँ दूसरे घर भी जाके बैठो, ठीक है? और हमारे पिता भगवत प्राप्ति का वो मार्ग बताते हैं जो शायद ही बड़े बड़े संतों को पता हो। जब भगवान को हमने नहीं देखा है तो पहले हम मानेंगे, उसके बाद उनको हम जान लेंगे। वास्तव में विधि यही है जानने की भगवान को। तो जब हम भगवान को तत्व से जान लेते हैं, तत्व से जानना क्या है ये आगे हम पता करेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति हमको। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानना चाहेगा वो वैसे जीवन भर चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर ले, कितने ही पैसे उसके पास आ जाएं, कितने ही दोस्त उसके बन जाए, चाहे लड़की दोस्त बन जाए, चाहे लड़का दोस्त बन जाए किसी के, फिर भी वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में परमात्मा रूपी परम धन है, जिसके जीवन में संतोष रूपी परम धन है, और संतोष रूपी परम धन उसी के पास आता है जिसके जीवन में भगवान है। भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके पास सब कुछ आ जाता है। हाँ दीदी, अब मैं समझ गया। इसका मतलब मम्मी पापा हमारे केवल माता पिता नहीं है, बल्कि भगवान के भेजे हुए सबसे सच्चे और सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अब समझा मेरा छोटा भाई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जो हमें संस्कारों की शिक्षा दें, धर्म का मार्ग दिखाएं और दुनियादारी के हर गड्ढे से बचाएं, उनसे बड़ा मित्र इस संसार में हमारा कोई नहीं हो सकता। अरे मेरे बच्चों, आप सब सच में जो है कि बहुत अच्छे हो। आप लोग सारी बात मानते हो, हमारी आज्ञा का पालन करते हो। आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अपने माता पिता से बातें करना और उनसे अपनी बातें शेयर करना सीखना चाहिए। और माता पिता से भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों के करीब रहें, ताकि उन्हें बाहर किसी और सहारे की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि माता पिता ही हैं हमारे सबसे पहले और सबसे सच्चे मित्र। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।